सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद और मन से उमा माता के पास पहुंची। उसने दोनों हाथ जोड़कर माता की स्तुति शुरू की। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, हे स्कंद माता, आप ही सभी जीवों और देवताओं को सुख देने वाली हैं। आप ही शंकरप्रिय, आप ही सृष्टि की जननी और पालनकर्ता हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति हैं। माता, कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब चंचुला ने हृदय से भक्ति भरी स्तुति की तो उसकी आंखों से प्रेम और वेदना के आंसू बहने लगे। तब मां उमा देवी, जो सदा भक्त वत्सला हैं, प्रेमपूर्वक बोली, पुत्री, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। कहो क्या चाहती हो? चंचुला बोली, हे माता, मेरा पति बिंदु इस समय कहाँ है? उसकी क्या गति हुई है? मुझे बताइए और ऐसा उपाय बताइए कि मैं फिर से अपने पति से मिल सकूं। गिरिजा बोली, पुत्री, तुम्हारे पति बिंदु का अंत बड़ा भयानक हुआ है। उसने बहुत पाप किए, स्त्रियों के संग बुरी आदतों में डूबा रहा, धर्म से भटका और दूसरों को कष्ट पहुंचाता रहा। इस कारण वह मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगकर अब विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा है। यह सुनकर चंचुला का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने फिर माता से गिड़गिड़ाकर कहा, हे महादेवी, मुझ पर दया कीजिए। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरा पति इस दुर्गति से निकलकर उत्तम गति को प्राप्त कर सके। गौरी देवी ने कहा, पुत्री, तुम्हारा पति बिंदु यदि शिवपुराण की पुण्यमयी कथा सुनेगा तो पिशाच योनि से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त कर सकता है। बिंदु का उद्धार का मार्ग। माता उमादेवी ने तब चंचुला को आदेश दिया, तुम गरुड़ के समान तेजस्वी तुंगस्तु नामक गंधर्व को बुलाओ। वह तुम्हें बिंदु के पास ले जाएगा। वहां तुम उसे शिवपुराण की अमृतमयी कथा सुनाना। चंचुला और तुंगस्तु विंध्य पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने बिंदु को विकराल रूप में देखा। उसका शरीर बड़ा भयानक था, आंखें लाल, चेहरा डरावना और स्वर असहनीय। परंतु जैसे ही बंधन में पड़े बिंदु के कानों में शिवपुराण की पावन कथा गूंजने लगी, उसके हृदय का अंधकार मिटने लगा। धीरे धीरे पाप नष्ट हुए, उसका विकराल रूप बदलकर दिव्य देह में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर श्वेत कमल के समान गौर हो गया। अब वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमल विमान में बैठकर भगवान शिव के धाम की ओर उड़ चला। सूत जी बोले, जब बिंदु ने अपने पापमय जीवन को पीछे छोड़ शिवपुराण की कथा से शुद्ध होकर दिव्य रूप पाया, तब देवताओं ने पुष्पवर्षा की। वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शिव और पार्वती के चरणों में जा पहुंचा। वहां उसे पार्षदत्व की प्राप्ति हुई और वह सदा के लिए शिवधाम का वासी बन गया। इस प्रकार शिवपुराण की कथा सुनने मात्र से पापी भी पवित्र हो जाता है, पिशाच भी मुक्त हो सकता है और मनुष्य दिव्य गति प्राप्त करता है। इस तरह यह कथा न केवल बिंदु के उद्धार की है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि शिवपुराण का श्रवण जीवन के अंधकार को मिटाकर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है।